इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो बजगेड़ा अंडरपास है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट अंडरपास है जिसे आज के डेट में बंद कर दिया गया है। तो लोग ये पूछ रहे हैं, यहाँ के रेसिडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि इसकी कनेक्टिविटी वापस से कब खुलेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट अंडरपास है कि अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं, दिल्ली नजफगढ़ वाले एरिया से आ रहे हैं या नजफगढ़ कापासेड़ा रोड से आ रहे हैं और आप यहाँ पे जो MCD टोल है उसको लेकर आप यहाँ से पालम विहार की तरफ जाना चाहते हैं, तो कई लोग इस अंडरपास का यूज़ करके इसको क्रॉस करके पालम विहार की तरफ जाते थे। ठीक उसी तरीके से अगर पालम विहार की तरफ से या आप उद्योग विहार की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है या नजफगढ़ की तरफ जाना है, तो कई लोग इस अंडरपास का यूज़ करते हैं और यहाँ से फिर वो दिल्ली की तरफ जाते हैं या गुड़गांव के बाकी पोर्शन में जाते हैं। तो इस अंडरपास को लास्ट बारिश के बाद बंद कर दिया गया था। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगली बार जब बारिश हो तो इस अंडरपास में पानी नहीं जमनी चाहिए, उसके लिए क्या प्रोविजंस किए गए हैं जो NHAI ने किया है LNT के थ्रू, और क्या क्या जो स्टेप्स हैं वो लिए गए हैं जिससे अंडरपास के अंदर वापस से पानी नहीं जमे। और ये अंडरपास जो आप देख रहे हैं, ये अंडरपास फ़िलहाल पब्लिक के लिए बंद है। ये पब्लिक के लिए कब खुलने वाला है वो भी आपको बताने वाला हूँ। और आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। ये देखिए, ये सेक्टर 112 है, ये सेक्टर 113 है, ये सेक्टर 111 है, ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये सेक्टर 110A है और ये सेक्टर 110 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये अंडरपास का पोर्शन है। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये स्लिप रोड है, यानी अगर आप पालम विहार की तरफ से आ रहे हैं या बजगेड़ा रेल ओवर ब्रिज की तरफ से आ रहे हैं तो आप सरफेस रोड लेंगे और सरफेस रोड लेने के बाद आप यहाँ से लेफ़्ट लेकर मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के सरफेस रोड पे आ जाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं, यानी कि ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है और आप दिल्ली की तरफ से अगर आएंगे फ्यूचर में और यहाँ से आपको पालम विहार की तरफ मुड़ना है, यानी आप इस रोड को लेकर, स्लिप रोड को लेकर यहाँ से ऐसे मुड़ेंगे। तो यहाँ से जब मुड़ेंगे तो मुड़ने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो ये जो स्लिप रोड का रास्ता है ये रास्ता नहीं बना है यहाँ पे। क्यों नहीं बना है? क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट ने अभी तक इस रास्ते का जो लैंड है वो NHAI को हैंड ओवर नहीं किया है। यहाँ का स्लिप रोड बन चुका है, यानी सेक्टर 110 के पास स्लिप रोड बन चुका है, सेक्टर 112 के पास स्लिप रोड बन चुका है, सेक्टर 113 के पास स्लिप रोड बन चुका है। बट जो सेक्टर 110A है, ये वाला पोर्शन, इसका स्लिप रोड अभी तक नहीं बना है और रीज़न मैंने आपको बता दिया है। तो आइए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ कि क्या क्या प्रोविजंस किए गए हैं पानी को रोकने के लिए अंडरपास में जमा होने से, और इस अंडरपास को पब्लिक के लिए कब ओपन किया जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। हाय, इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में जो बजगेड़ा अंडरपास है उसके बारे में बताने वाला हूँ। इस बजगेड़ा अंडरपास को बारिश के बाद बंद कर दिया गया था। इसे ओपन किया गया था 25 अप्रैल 2023 को, और उसके बाद कई बार जब बारिश ज़्यादा होती थी तो हमेशा इसको बंद कर दिया जाता था और इसके वजह से पब्लिक को बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस फील होता था। जो कम्यूटर्स यहाँ पे आना जाना करना चाहते थे वो सही से आ जा नहीं पा रहे थे, उनको ऊपर वाला जो द्वारका एक्सप्रेस वाला हिस्सा जहाँ से ज़्यादा घूम कर जाना पड़ता था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ रीज़न्स शेयर करने वाला हूँ कि इसे बंद क्यों किया गया था और क्या करेक्टिव एक्शंस लिए गए कि इसे दोबारा बंद करने की ज़रूरत ना आए। तो वो सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें कि इसको वापस से कब खोलेंगे और क्या क्या करेक्टिव मेजर्स लिए गए हैं यहाँ पे। देखिए, अंडरपास फंक्शनल नहीं होने की वजह से आपको यहाँ स्लिप रोड से द्वारका एक्सप्रेसवे आना पड़ता है और द्वारका एक्सप्रेसवे को लेते हुए फिर आप यहाँ से लेफ़्ट लेते हैं अगर आप दिल्ली की तरफ से द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आ रहे हैं, बजगेड़ा रोड की तरफ से, और यहाँ से फिर आप आगे जाएंगे और आगे जाकर आपको U-टर्न लेना पड़ता है। आप सीधे सीधे नहीं क्रॉस कर सकते हैं। तो जो चीज़ को क्रॉस करने में आपको हार्डली 20-30 सेकेंड्स लगते हैं, उस चीज़ को क्रॉस करने के लिए आपको यहाँ पे लंबा टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 3 से 4 मिनट लग जाते हैं और आपको डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। देखिए, मैं यहाँ से दिल्ली की तरफ फेस कर रहा हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 113 है और अगर मुझे पालम विहार की तरफ जाना है तो फिर मैं आगे से राइट की तरफ टर्न करूँगा। यहाँ से मैं राइट की तरफ टर्न करूँगा और फिर वापस जितने दूर से मैं आया हूँ
वो डायरेक्शन में उतना डिस्टेंस वापस से कवर करूँगा। ये देखिए, देखिए। और इसी तरीके से अगर आप पालम विहार की तरफ से आ रहे हैं और आपको MCD टोल की तरफ जाना है तो भी आपको ऐसे ही आगे से राउंड लेकर आना पड़ता है नीचे से, क्योंकि अंडरपास जो है वो बंद है। अब यहाँ पे जिस डायरेक्शन में मैं फेस कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 111 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। जैसे ही आगे वाला जो इंटरसेक्शन है, ये वाला इंटरसेक्शन, इसको जैसे मैं क्रॉस करता हूँ, ये वाले रोड को जैसे मैं क्रॉस करता हूँ, तो अब आगे मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110A आ जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से आप लेफ़्ट लेंगे तो आप सेक्टर 21 से 23 की तरफ जा सकते हैं, और स्ट्रेट अगर जाएंगे तो सेक्टर 105 से 113 की तरफ जा सकते हैं। 113 में मैं ऑलरेडी हूँ, तो यहाँ पे बेसिकली होना चाहिए था सेक्टर 112। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक बस बे दिख रहा है, और अब क्योंकि नीचे का जो अंडरपास है वो फंक्शनल नहीं है, तो यहाँ से क्या होता है, पब्लिक को घूम कर आना पड़ता है। फिर आगे जाके यहाँ पे भी अगर आप देखें तो स्लिप रोड नहीं है लेफ़्ट लेने का, यानी जो डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ था सेक्टर 21 से सेक्टर 23 जाने का, वो डायरेक्शन वाला जो रास्ता है वो यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि GMDA ने अभी तक NHAI को वो रास्ते का हैंडओवर दिया ही नहीं है। देखिए, यहाँ पे वो रास्ता मिसिंग है। यहीं से आगे लेफ़्ट का रास्ता होना चाहिए था, स्लिप रोड होना चाहिए था। तो स्लिप रोड नहीं होने की वजह से यहाँ से इस फ्लाईओवर के पास से देखिए, जहाँ से गाड़ियाँ आना जाना कर रही है, वहाँ से लोग रॉन्ग डायरेक्शन में मूव करते हैं, और 2 लेन का रोड है जिसमें 1 लेन आने के लिए और 1 लेन जाने के लिए यूज़ हो रहा है। अब क्योंकि अंडरपास फंक्शनल नहीं है, तो ऊपर से आपको तकलीफ़ होता है जाने में। जो चीज़ आप कुछ सेकंड्स में क्रॉस कर सकते थे, उस चीज़ को क्रॉस करने के लिए आपको काफ़ी टाइम लग रहा है। तो अभी मैं आपको बजगेड़ा अंडरपास के अंदर लेकर चलूँगा और वहाँ पर दिखाऊँगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से इस अंडरपास को बंद कर दिया गया था ओपन करते ही, और आगे इसको दोबारा बंद ना करना पड़े इसके लिए NHAI क्या स्टेप्स ले रही है। देखिए, इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 113 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 112 है। और यहाँ पे अगर मैं आगे चलूँ यहाँ से, तो इससे पहले जो मैं वीडियो बना रहा था, मैं बिल्कुल मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से बना रहा था। अब मैं अंडरपास की तरफ आ गया हूँ और यहाँ से मैं आपको बजगेड़ा अंडरपास की तरफ लेकर चलूँगा। ये जो आप सामने ट्रक जाता हुआ देख रहे हैं, रोड को क्रॉस करके आगे वाली साइड में देखिएगा, वहाँ पे एक पेट्रोल पंप भी है, बिल्कुल बजगेड़ा मेन रोड पे। और यहाँ से मैं स्ट्रेट चलूँगा आगे, और आगे चल के आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ कि बजगेड़ा अंडरपास क्यों बंद किया गया। सबसे पहले तो ये आपके साथ शेयर करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं। यहाँ अगर आप बोर्ड पढ़े ऊपर, तो लिखा है आगे जाकर लेफ़्ट ले लेंगे तो द्वारका आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा, और सीधा जाएंगे तो गुड़गांव फरीदाबाद जा सकते हैं, और राइट की तरफ लेंगे तो रेवाड़ी या NH48 की तरफ आप जा सकते हैं। और इसके आगे वाले बोर्ड में अगर आप देखेंगे तो IGI एयरपोर्ट जाने का रास्ता आगे से लेफ़्ट है, और यहाँ से अगर स्ट्रेट चले जाते हैं, यानी कि बजगेड़ा अंडरपास अगर खुला होता और आप स्ट्रेट चले जाते, तो आप यहाँ से पालम विहार की तरफ चले जाते, कृष्णा चौक की तरफ चले जाते। और अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 113 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 112 है। यहाँ पे मैं उतर के आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे इसको बंद क्यों किया गया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए, JCB जा रही है अंदर क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाता हूँ। देखिए, इस रास्ते को अभी बंद किया जा रहा है, ये हो गया रास्ता बंद। तो अगर इस बीच अगर आप अंदर घुस गए अपने गाड़ी से तो बाहर नहीं आ पाएंगे, रास्ता हो चुका है बंद। तो ड्राइव करते हुए मैं वहाँ से आया था। मेरे अभी लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 112 है और राइट हैंड साइड में सेक्टर 113 है। और यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ दिखाऊँ तो ये एक स्टक प्रोजेक्ट था जिसको NCLT से टेक ओवर किया गया है। हालांकि अभी तक इसमें कोई काम शुरू नहीं हुआ है, जैसा मैं पुराना देखता था वैसे ही दिख रहा है अभी भी। और आते जाते जब मैं देखता हूँ तो इस साइट पे कोई भी लेबर मुझे साइट पे काम करती हुई नहीं दिखती है। यहाँ ये वाला जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं पीछे, ये टाटा गुड़गांव गेटवे है यहाँ पे। और ये जो आपको लंबी सी बोर्ड के ऊपर दिख रही है, ये टाटा लाविडा यहाँ पे सेक्टर 113 MCM का मार्केट, जहाँ पे मेरा भी ऑफिस होगा। और इस रास्ते से आप अगर स्ट्रेट चले जाएंगे तो आगे जाके MCD टोल आ जाता है राघवपुर रोड पे, और वो जो क्रेन था वो घूम के मेरे तरफ आ रही है यहाँ पे देखिए, और यहाँ से वो अंडरपास की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ मैं तो कोई देख लिया उन्होंने, चलो हमारे व्यूअर हैं, कल आप जब ये वीडियो देखेंगे सर तो आपको यहाँ से मैं हाय बोल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो अंडरपास है इसको बंद कर दिया गया है, और ये बंद क्यों किया गया है वो भी आपको दिखाऊंगा। बहुत
में है भाई साहब ये। अब मैं आपको इसके अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर जो काम चल रहा है वो दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे भी इस रास्ते को ब्लॉक किया जा रहा है। लोगों ने काम करने के लिए यहाँ पे अंदर गए थे तो इसको हटाया गया था और फिर लोग इसको यूज़ करने लगे, तो इसको बेसिकली ब्लॉक कर दिया जा रहा है इस तरह से। ये देखिए अभी उधर वाले को भी खिसका के इस तरफ कर देंगे। ये आया और ये रास्ता भी ब्लॉक हो गया। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये रास्ता खुलेगा कब। ये लास्ट टाइम जब खुला था वो 25 अप्रैल 2023 को इसको खोला गया था और बारिश के बाद इसको बंद कर दिया गया। तो ऐसा क्यों हुआ वो भी बताऊँगा और ये कब खुलेगा वो भी आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। इस क्रेन को जाने दीजिए, शोर बहुत है। क्रेन के जाते ही ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पीछे जो आप हाई राइज अपार्टमेंट देख रहे हैं ये सेक्टर 112 का है। ये विंडचाइंड प्रोजेक्ट है एक्सपीरियन का। और जो अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया था जो स्टक है काफ़ी सालों से, वो अर्थकोपिया था। अब ये जाएंगे, माहौल थोड़ा शांत होगा। अब मेरा काम शुरू होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रास्ते को इधर भी बंद कर दिया गया है और इधर भी बंद कर दिया गया है। अगर आप पालम विहार से आ रहे हैं या आप कृष्णा चौक की तरफ से आ रहे हैं तो इस रास्ते से आप बाहर आते हैं, एग्ज़िट करते हैं। और अगर आप MCD टोल की तरफ से आते हैं या नजफगढ़ की तरफ से आते हैं या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आते हैं तो इस साइड से आप एंटर करते हैं और यहाँ से आप कृष्णा चौक की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखिए दो चीज़ बनाया गया है। इसके बाद मैं इसके दूसरी तरफ भी जाकर आपको दिखा दूँगा। अंदर पानी जम जाता था बारिश में। ये जो सबसे शैलो वाला एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा पानी जम गया था थोड़े से ही बारिश में। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हम बनाया गया है कि पानी जो रोड का पानी है वो यहाँ से स्लोप होकर अंदर ना जाए। तो ऊपर तो शेड है तो ऊपर का पानी अंदर नहीं जाएगा और यहाँ से रोड से पानी स्लोप कर अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ से नीचे डाउन है रास्ता। तो यहाँ पे एक हम्प जैसा बना दिया गया है दोनों ही तरफ। इस तरफ भी बना हुआ है सेक्टर 113 और 112 की तरफ, और ठीक इसी तरीके से सेक्टर 110A की तरफ भी बना हुआ है। अब यहाँ से मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, इसको यहाँ पे आप देखेंगे तो आगे अगर मैं दिखाऊँ तो इसको कंक्रीट कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पे भी हॉर्टिकल्चर का काम होना चाहिए था, बट इसको कंक्रीट कर दिया मिट्टी डालने के बाद। ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसमें मोस्ट प्रॉब्ली हॉर्टिकल्चर का काम होगा। अब यहाँ से मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। चेक कर लूँ कि कार मैंने लॉक कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये यहाँ का बजगेड़ा थाना है सामने। इसकी जो स्पीड है वो 30 km/h की स्पीड है अगर आप अंडरपास को यूज़ करते हैं। और यहाँ अगर आपको दिखाऊँ तो देखिए ऊपर की तरफ तो स्ट्रीट लाइट्स फंक्शनल है। काफ़ी बार आपको स्ट्रीट लाइट्स जो है ना यहाँ पे दिन में भी जलती हुई दिखेंगी, द्वारका एक्सप्रेसवे में भी और अंडरपासेस में भी। अभी भी फंक्शनैलिटी टेस्ट हो रहा है कि वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो स्ट्रीट लाइट यहाँ पे फंक्शनल है और कोई ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ पे नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि रास्ते को बंद किया हुआ है दोनों तरफ से। ऊपर जितना काम होना था ये हो गया है। लाइट्स वाइट्स लेफ़्ट और राइट में लग गए। इस रास्ते को नीचे जो मिट्टी वाला एरिया था इसको पूरा कंक्रीट कर दिया गया है यहाँ पे। अगर इसमें प्लांटेशन होता तो ज़्यादा अच्छा था। यहाँ लेफ़्ट में और यहाँ राइट में आप देखेंगे तो ड्रेन है और इस दीवार के ठीक दूसरी तरफ एक सर्विस रोड है, स्लिप रोड है, और स्लिप रोड के बाद एक बहुत बड़ा सा ड्रेन है। तो अभी मैं उसकी कहानी भी आपको बताऊँगा कि कैसे दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। यहाँ अगर आप आते हैं बेसमेंट की तरफ, इस वाले जगह पे देखिए तो यहाँ पे अभी भी जो लोएस्ट सेक्शन है वहाँ पे साफ़ सफाई का काम चल रहा है। ये तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया है। 1.5 हफ्ते से ये रास्ता जो है वो बंद है। स्ट्रीट लाइट्स देखिए यहाँ पे लगा दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो लोएस्ट वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं उसमें साफ़ सफाई का काम चल रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा स्लज आ गया था और स्लज आने के बाद यहाँ पे पानी जम गया था, पानी का आउटलेट नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें की गई हैं। एक जो मैंने आपको दिखाया कि एक हम्प बना दिया गया है एंट्री पॉइंट पे, एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट में दोनों तरफ। तो हम्प इसके दूसरे तरफ भी बना हुआ है। दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जो आप हाइट देख रहे हैं इसकी 5.5 मीटर्स की इसकी हाइट है। और यहाँ पे जो साफ़ सफाई होना था पानी जमने के बाद, जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी विट्टी आ गई थी, जिसकी वजह से पंप भी जो है फंक्शन नहीं कर पा रहा था। तो उसकी वजह से मिट्टी आने की वजह से
ये पूरा एरिया जो था चोक्ड हो गया था और इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था। अब जो मिट्टी विट्टी है वो सब साफ़ कर दिया गया है। ज़्यादा अंदर जाऊँगा तो फिर वो जो क्रेन चल रही है या जेसीबी मशीन जो चल रही है उसकी आवाज़ आने लगेगी। तो यहाँ से मिट्टी स्लैज ये सब हटा दिया गया है, साफ़ सफाई चल रही है। यहाँ पे आप देखें तो बहुत छोटा सा पोर्शन आपको दिख रहा है मिट्टी का, पूरा मिट्टी और कीचड़ से भर गया था ये बारिश के टाइम पे। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए 2-3 चीज़ें की गई हैं। अंडरपास के एग्ज़िट और एंट्री पॉइंट में हम बना दिया गया है। दूसरा, मिट्टी को यहाँ से साफ़ कर दिया गया है। ये जो ड्रेन आप देख रहे हैं यहाँ पे और इस तरफ में, इस ड्रेन को खोल कर भी साफ़ कर दिया गया है। और 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट करी गई है। पहले क्या था, पानी जो था उसको निकाल के दूर के ड्रेन में डाला जा रहा था मोटर के थ्रू। तो जो पंप के थ्रू, मोटर के थ्रू वो जो ड्रेन में डाला जा रहा था वो काफ़ी दूर था। तो अभी क्या किया गया है, अगर आप इस पॉइंट पे देखेंगे, ये देखिए, ये सबसे लोएस्ट पॉइंट है, इसके नीचे सम्प है। तो पानी पहले इकट्ठा होकर इसके नीचे चला जाता है और नीचे से फिर पानी ऊपर आना चाहिए। बट बारिश इतनी हो गई कि वो पानी नीचे भी भर गया और ऊपर भी फिर भरने लगा पानी, और टाइम से पानी बाहर ही नहीं निकल पाया। तो इसका एक और कारण है कि जब बारिश हुई तो जो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन था वो गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ऑफ हो गया और यहाँ पे कोई भी बैकअप नहीं था। और बैकअप नहीं होने की वजह से क्या हुआ, मोटर चला नहीं, और मोटर चला नहीं तो क्या हुआ, पानी बिल्कुल चोक्ड हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इधर देखिए ये भी साफ़ हुआ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला पोर्शन भी साफ़ हुआ है। अब इसमें क्या किया गया है कि अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन जो गवर्नमेंट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं, बारिश के टाइम पे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी गुल हो जाती है। तो क्या होना चाहिए, फिर लाइट तो चलेगी नहीं, तो पानी भरता रहेगा। तो यहाँ पे अब डीजी जनरेटर लगा दिया गया है। यहाँ पे ऑटोमेटिक डीजल जनरेटर्स हैं। वो क्या करेंगे कि जैसे वो सेंस करेंगे कि लाइट कनेक्शन ऑफ हो गई है और बारिश का पानी भर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ऑन होके यहाँ पे पंप जो है वो ऑन हो जाएगा, और पंप ऑन होते ही बारिश का पानी जो है जो नीचे ना जमे उसके लिए बारिश के पानी को बाहर निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ऊपर से पानी ये लीक कर रहा है। हालांकि ये सब अभी फिक्सिंग का काम चल रहा है। ये लीक भी इसलिए कर रहा है क्योंकि एक कनेक्शन दिया गया है यहाँ से जो साथ वाला नाला है उसके साथ। तो पानी जो है पहले दूर वाले नाले में छोड़ा जाता था, लेकिन अब क्या होगा कि पानी जो है यहाँ से बाहर निकलेगा और इसके साथ वाला जो ड्रेन है, बिल्कुल इस रोड के साथ वाला सेक्टर 112 और 110A के तरफ, वहाँ पे उस ड्रेन में उस पानी को डाल दिया जाएगा इमीडिएटली। तो एक तो लाइट का कनेक्शन का वाला जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया। इसमें एक और भी चीज़ है कि अभी तो दिन का टाइम है, दिन के टाइम में लाइट जल रहा है, और दिन के टाइम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, चारों तरफ लाइट्स जली हुई हैं। लेकिन अगर यही चीज़ रात का होता और गवर्नमेंट का जो लाइट है वो यहाँ पे बंद हो चुका होता तो फिर क्या होता। तो ये जो कनेक्शन है यहाँ पे डीजी का, ये लाइट्स के लिए भी वैलिड होगा। यहाँ पे अगर लाइट्स यहाँ पे चले जाती हैं रात को, या मतलब जो गवर्नमेंट का सप्लाई है पावर का वो ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, तो गवर्नमेंट पावर सप्लाई के जगह डीजी जनरेटर ऑन हो जाएगा, और डीजी जनरेटर से पानी वाला ये जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। पंप चलना शुरू हो जाएगा अगर बारिश हो रही है तो, और अगर लाइट्स ऑफ हो गए तो ये लाइट्स भी रात को जल जाएंगी। तो इसका जो पावर बैकअप है उस सिस्टम को यहाँ पे दुरुस्त कर दिया गया। इससे पहले पावर बैकअप का सिस्टम जो था वो फेल हो गया था। यहाँ पे पावर बैकअप था ही नहीं बेसिकली। यहाँ पे गवर्नमेंट का कनेक्शन था लाइट का, और गवर्नमेंट का कनेक्शन जाते ही पानी जो है वो बाहर निकलना बंद हो जाता था, और बाहर निकलने के बाद नहीं निकल पाने की वजह से यहाँ पे बार बार पानी जम जाता था। तो ऐसा सिचुएशन अब नहीं होगा यहाँ पे। और अब रही बात कि इसको खोलेंगे कब, तो ये जो अंडरपास है, आप ये मान के चलिए कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज का डेट जो है वो है 2 जुलाई 2023। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसके कुछ घंटों के बाद इस वाले एरिया को वापस से खोल दिया जाएगा। यहाँ पे इसका जो खोलने का टाइम है, इसको वापस से जो रीओपनिंग करेंगे वो करेंगे 3 जुलाई 2023 से। तो कल से जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके बाद वाले दिन से इस अंडरपास को आपके लिए खोल दिया जाएगा। तो ऊपर में जो आपको घूम कर जाना पड़ता है, अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आप पालम विहार की तरफ जाना चाहते हैं, या पालम विहार से आ रहे हैं और आप दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको ऊपर से घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है। द्वारका एक्सप्रेसवे से आप नीचे जो अंडरपास है इसी से आप एग्ज़िट और एंट्री ले पाएंगे। देखिए, इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था मैं इस अंडरपास के बिल्कुल अपोजिट एंड पे था, जो बजगेड़ा वाला साइड है उस तरफ था, बजगेड़ा अंडरपास के। अब मैं साईं चौक वाले तरफ में आ गया हूँ, यानी मेरे इस तरफ सेक्टर 110A है और इस तरफ सेक्टर 110 है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आगे आपको एक बोर्ड दिखेगा, उस बोर्ड को भी आपको रीड करवा देता हूँ। ये यहाँ पे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं डायरेक्शंस आने जाने के लिए। और सामने जो आपको बोर्ड दिख रहा है, इस बोर्ड को अगर आप पढ़ते तो दिखता कि यहाँ से दिल्ली और नजफगढ़ जा सकते हैं आप, या बहादुरगढ़ भी जा सकते थे आप इस रास्ते को लेकर।
अब यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो जैसे आपने देखा था रास्ते के वहाँ पे भी हम्प था, यहाँ पे भी हम्प को क्रिएट कर दिया गया है। बीच वाले मीडियन को पूरा कंक्रीट कर दिया गया है, जिसमें आइडली हॉर्टिकल्चर का काम होना चाहिए था। यहाँ पे देखिए ये जो हम्प है यहाँ पे इसको भी बना दिया गया और इस तरफ भी इसे बना दिया गया, दोनों ही तरफ। तो जब आप गाड़ी लेके चलाएं तो ध्यान से चलाइएगा, स्पीड में मत चलाइएगा, दोनों तरफ हम्प बना हुआ है। राइट, अभी इसमें मार्किंग भी होनी है, वाइट और ब्लैक से मार्क करेंगे दोनों तरफ। और यहाँ पे भी आप देखें तो जो स्ट्रीट लाइट्स है वो फंक्शनल है, टेस्टिंग चल रहा है स्ट्रीट लाइट्स का दिन में भी। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये स्लिप रोड बनना है। ये स्लिप रोड का जो रास्ता है, जो लैंड है, अभी तक GMDA ने हैंड ओवर नहीं किया NHAI को, जिसकी वजह से स्लिप रोड नहीं बना है। तो अगर आप दिल्ली की तरफ से आ रहे हैं और आपको यहाँ से पालम विहार की तरफ जाना है तो आप ऊपर से नहीं जाएंगे, आप ये वाला जो रास्ता देख रहे हैं यहाँ पे, इस रास्ते से आप आना जाना करेंगे। देखिए 2 लेन है और दोनों ही लेन में गाड़ी मूव कर रही है, काफ़ी डेंजरस है ये। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।